बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे वो सामने आ चुका है। इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़, ये 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और इन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। बताते चले हम आपको कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 18 को गजट का प्रकाशन के साथ नॉमिनेशन शुरू होगा। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे और उसके बाद 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की तिथि है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। यानी कि कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो ऐलान में ये कहा गया है कि 13 नवंबर को ही मतदान दिए जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से झारखंड में पहले फेज का वोटिंग जो है वो 13 नवंबर को ही होनी है, उसी तरीके से बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर 13 तारीख को वोट दिए जाएंगे। 4 विधानसभा सीट में बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ है। अगर बेलागंज की बात की जाए तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक थे सुरेंद्र यादव, उन्होंने जहानाबाद से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीतकर संसद पहुंच गए। इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी वहां से विधानसभा चुनाव लड़कर वहां के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इमामगंज विधानसभा छोड़कर गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद वो भी संसद पहुंच गए। अगर बेलागंज की बात करें तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव हमने आपको बता दिया। रामगढ़ से सुधाकर सिंह रामगढ़ के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और अब वो बक्सर के सांसद बन चुके हैं। उसी तरीके से अगर तरारी की बात करें तो तरारी विधानसभा सीट के विधायक सुदामा प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा और अब वो जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। इस चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी दमखम दिखाएगी, तैयारी करेगी और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि यही वो सेमीफाइनल है। यहाँ पर जिस पार्टी को अच्छी खासी वोट मिलेगी, अच्छा खासा जीत अगर वो हासिल कर पाती है तो विधानसभा चुनाव में उसका मनोबल उतना ही मजबूत होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन तीनों के बीच सीटों का बंटवारा एनडीए में होगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक वालों ने अभी तक निर्धारित नहीं किया है। बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन तीनों के बीच सीटों का बंटवारा होना है। कहा यह जा रहा है कि 2 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर जेडीयू और बाकी का 1 सीट जो है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर 4 सीट है। 4 सीट में से 2 सीट बीजेपी, 1 सीट जेडीयू और बाकी का जो 1 सीट बचता है वो हमको दिया जाएगा। दूसरी तरफ इन चारों सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है या फिर अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इंडिया ब्लॉक वाले क्या करेंगे। तय तेजस्वी यादव को करना है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से इन चारों सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। इसके अलावा बीते कुछ दिन पहले रुपौली में चुनाव हुए, यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट को जीत हासिल हुई और अब जब इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो ये 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार जनसुराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी का ये पहला चुनाव होगा, उन्होंने भी पूरी तैयारी की है। इस बार जो अभी रीजनल पार्टी है, इसके अलावा एक और पार्टी एड ऑन होने वाले हैं इस विधानसभा के उपचुनाव में, देखना दिलचस्प होगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार के सेमीफाइनल में जो जीतेगा वही फाइनल में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन भी कर पाएगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।